Hello, my dear nursing aspirants. I, Angeline P. Tirki, welcome you all in APT Online Nursing Classes Golden Question Series. And today, the Golden Question Series is from Image Based Question. Yes, today is Image Based Question Series section number 1. And all the questions included in this series is very much important for your upcoming nursing officer exam in the year 2023. The very first question is identify the instrument given in the picture. Yes, the instrument which is given in the picture, it reflects, it is a uterine sound. Yes, it is a uterine sound, and uterine sound is basically, it is an instrument which is used to measure the uterine cavity length. Yes, यूट्रस के कैविटी लेंथ को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है एंड बेसिकली इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द आईयूडी इंसर्शन. यस, आईयूडी इंसर्शन के टाइम में यूट्राइन कैविटी के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए दिस इंस्ट्रूमेंट यूट्राइन साउंड इज यूज्ड. The second question says identify the instrument shown in the image. Yes, the image is of, the answer is Sims uterine sound. Yes, Sims uterine sound, the image is of. बेसिकली ये जो सिम्स यूट्राइन साउंड इंस्ट्रूमेंट होता है, that is a specialized instrument which is basically used to determine the position of the uterus. Yes, uterus के position को determine करने के लिए ये Sims uterine sound instrument का use किया जाता है. Basically इंस्ट्रूमेंट का यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द आईयूसीडी इंसर्शन के टाइम में होता है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज के टाइम पे होता है, या कोई भी अदर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर के टाइम पे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है. बेसिकली जो सिम्स यूट्राइन साउंड है इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली प्रिवेंट करता है यूट्रस को डैमेज होने से. ये यूट्रस को विदाउट डैमेज, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द यूट्रस, इट टेल्स द पोजीशन ऑफ द यूट्रस. अगर हम इसकी बात करें, दिस यूट्राइन सिम्स यूट्राइन साउंड इंस्ट्रूमेंट इज ब्लंट टिप टू प्रिवेंट शॉर्ट टिश्यू डैमेज. बेसिकली इसका जो टिप होता है, इफ वी कैन सी इन द पिक्चर, ये ब्लंट रहता है टोटली. ये इसलिए ब्लंट रहता है ताकि जो वहाँ के जो टिश्यू सरफेसेस के हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं, उसको डैमेज ना कर सके. सेकेंड थिंग, ये बहुत लाइट वेट होता है. लाइट वेट इसलिए होता है ताकि फटीग ना हो, जो यूजर यूज कर रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट जो यूज कर रहे हैं, उनको फटीग ना हो. एंड थर्ड, ये एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है फॉर द असेसमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ यूट्रस, फॉर असेसिंग द पोजीशन ऑफ यूट्रस. ये एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोजीशन ऑफ यूट्रस को बताता है, दर्शाता है. सो द आंसर इज सिम्स यूट्राइन साउंड. Question number 3 says identify the instrument shown in the image. Yes, if we can see the image, it reflects that it is a ovum forceps. Yes, it is a ovum forceps. इस इंस्ट्रूमेंट को ओवम फोर्सेप्स के नाम से जाना जाता है. बेसिकली ये एक फोर्सेप है जिसको यूज किया जाता है टू होल्ड, मैनिपुलेट एंड रिमूव द टिश्यू फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस इंक्लूडिंग ओवम एंड प्लासेंटा. किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, ओवम को होल्ड करने के लिए या वहाँ के टिश्यूज को रिमूव करने के लिए यूट्रस के अंदर से या प्लेसेंटा के अंदर से रिमूव करने के लिए इस ओवम फोर्सेप्स का यूज किया जाता है. बेसिकली ओवम फोर्सेप्स को सिजेरियन सेक्शन के टाइम में यूज किया जाता है, हिस्टेक्टोमी के टाइम में यूज किया जाता है, या यूट्राइन, किसी भी प्रकार के यूट्राइन रिपेयर के प्रोसीजर में इसे यूज किया जाता है. बेसिकली जो ओवम फोर्सेप है, इसको गॉल ब्लैडर के सर्जरी में भी यूज किया जाता है टू होल्ड दी स्टोन्स. ओके, एंड ये जो ओवम फोर्सेप है, ये बेसिकली आपके ओवम फोर्सेप्स के बारे में अगर हम और जानें, दिस ओवम फोर्सेप्स का सबसे पहला काम होता है, इट होल्ड्स, मैनिपुलेट एंड रिमूव द टिश्यू फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस. ये यूट्रस के अंदर से किसी भी तरह का कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है, लाइक ओवा है ना, या फिर वहाँ के किसी भी डेड टिश्यूज को रिमूव करना है या मैनिपुलेट करना है या उसको होल्ड करके रखना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए या तो ओवम में या तो प्लासेंटा में अगर
चीज़ों को होल्ड करना है, मैनिपुलेट करना है या रिमूव करना है यूट्रस के अंदर, या तो ओवम के अंदर या प्लेसेंटा के अंदर, देन वी यूज अ गायनेकोलॉजी ओवम फोर्सेप्स। सो जो इमेज दिखा है आपको इसमें, ये ओवम फोर्सेप्स का है। The question number 4 says identify the equipments given in the figure. Yes, जो फिगर में दिया गया है इस इक्विपमेंट को पहचानने के लिए, एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज अ अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प. यस, इट इज अ अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प. बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्पिंग जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करता है, ये बाइंड करता है अम्बिलिकल कॉर्ड को बाय द निपर, ताकि ब्लड फ्लो जो है प्लेसेंटा से फीटस के तरफ जो ब्लड फ्लो जा रहा है उसमें इंटरप्शन हो सके. अम्बिलिकल कॉर्ड को हम लोग जानते हैं जैसे कि इट शुड बी क्लैम्प्ड अप विद इन 30 सेकेंड्स और एटलीस्ट 1 मिनट आफ्टर बर्थ. बर्थ के जस्ट 30 सेकेंड्स या तो 1 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, कॉर्ड को क्लैम्प करना है. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ड्यूरिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्पिंग. Now the next question is question number 5. Identify the equipments given in the figure. Yes, we can see in the figure एक लंबी सी ट्यूब है, उसके आगे एक वैक्यूम की तरह कुछ है. So this figure shows that it is a metal cup ventouse. Yes, metal cup ventouse इसलिए कहा गया है क्योंकि आगे की तरफ में अगर हम देख पा रहे हैं तो ये मेटालिक सरफेस है. So it is a metal cup ventouse. Yes, metal cup ventouse होता है. बेसिकली ये जो वेंटोज होता है ये एक वैक्यूम कप की तरह काम करता है जो कि अटैच होता है बेबी के हेड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सक्शन. यस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सक्शन ये जो मेटालिक सरफेस है ये बेबी के हेड में प्लेस्ड होता है ताकि बेबी का हेड जो है वो आसानी से बाहर आ सके, है ना. सो दिस फिगर शोज दैट इट इज अ मेटल कप वेंटोज. Now the next question is question number 6. Congenital anomaly of the organ shown in the photograph. Yes, here we can see a photograph and there is a arrow if you can see in the first photograph. ये किस चीज को दर्शा रहा है? Basically we have to find out this only. So this photograph, the first photograph reflects of that it is a septate. Yes, it is a septate. Basically ये septate uterus का photograph है. अगर just हम first photograph के नीचे हम देखेंगे तो 2 uterus हमें दिख रहा है, जिसमें कि पहला वाला जो फिगर है वो सेप्टेट यूट्रस का है और दूसरा वाला जो फिगर है जिसमें एरो दर्शाया हुआ है दैट इज अ नॉर्मल यूट्रस. यस, नॉर्मल यूट्रस. अब बेसिकली सेप्टेट यूट्रस क्या होता है? सेप्टेट यूट्रस एक कंडीशन है, एक कंजेनाइटल एनोमली का कंडीशन है जिसमें जो यूट्रस होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपके मेम्ब्रेन से. जो मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? सेप्टम. ये सेप्टम मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, यूट्रस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एंड बेसिकली ये कंडीशन बाय बर्थ देखने को मिलता है जो कि केवल सर्जरी से ही ठीक हो सकता है. इस कंडीशन के कारण क्या हो सकता है, कई बार प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है एंड अदर चांसेस इज दैट ऑफ मिसकैरेजेस. यस, मिसकैरेजेस. अगेन आई विल रिपीट, जो यूट्रस सेप्टेट है ये कंजेनाइटल एनोमली कंडीशन है. इस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन होते हैं यूट्रस के वो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाते हैं बाय दी सेप्टम. यस, सेप्टम के द्वारा क्या होते हैं, ये जो सेप्टम जो मेम्ब्रेन है इसकी वजह से 2 जो यूट्रस जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाते हैं. And this first photograph reflects that it is a septate uterus. Now question number 7 says what is the presentation shown in the picture? Yes, इस picture में baby का कौन सा presentation है? We have to identify that. Yes, the answer is ROA. Yes, ROA stands for R stands for right, O stands for occiput and A stands for anterior. Basically यहाँ पे जो occiput है वो back part है बेबी के head का और anterior जो है वो front part है women के body का और right रेफर करता है मदर के राइट साइड को. बेसिकली ये जो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर है इसका मीन ये है कि बेबी ऑलरेडी एंटर कर चुका है मदर के पेल्विस को विथ हिज बैक टुवर्ड्स द फ्रंट राइट साइड ऑफ हर पेल्विस.
यस, मदर के फ्रंट राइट साइड ऑफ हर पेल्विस के तरफ, मदर के राइट साइड के पेल्विस के राइट साइड के तरफ बेबी का हेड ऑलरेडी एंटर हो चुका है. सो दिस पिक्चर शोज दैट दिस प्रेजेंटेशन इज ऑफ right occiput anterior. Yes, the next question is question number 8, which says that identify the type of pelvic prolapse shown in the photograph. Yes, हम लोग एरो देख सकते हैं एंड ये एरो शो कर रहा है यूट्रस को जो कि नीचे की तरफ प्रोलैप्स्ड हो चुका है. सो द आंसर इज यूट्राइन प्रोलैप्स. यस, इट इज द यूट्राइन प्रोलैप्स कंडीशन. ये यूट्राइन प्रोलैप्स क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो मसल्स होते हैं यूट्रस के अराउंड सराउंडिंग, जो मसल्स होते हैं यूट्रस के चारों तरफ, वो इतने वीक हो जाते हैं कि यूट्रस दे कॉजेज दैट कि यूट्रस जो है वो सैग या ड्रॉप डाउन हो जाता है विजाइना की तरफ. बेसिकली ये जो मसल्स हैं यूट्रस के सराउंडिंग्स में, इनके वीक होने के कारण ये क्या करता है, ये जो यूट्रस है ये नीचे की ओर वेजाइना की ओर आ जाता है. सो दिस कंडीशन इज ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स. The next question is question number 10th. It says diagnose the underlying disorder shown in the photograph. Yes, photograph में हम देख सकते हैं ये कंडीशंस है और ये कंडीशन प्लेसेंटा प्रेविया का है. बेसिकली द आंसर इज प्लेसेंटा प्रेविया. यस, प्लेसेंटा प्रेविया क्या है? ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर प्लेसेंटा जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है. ऑल द पार्ट ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स के पूरे पार्ट को क्या करता है, ये प्लेसेंटा ब्लॉक कर देता है. और ये बेसिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के टाइम में अकर होने वाला एक कंडीशन है जिसमें कि प्लेसेंटा जो है वो ब्लॉक कर देता है सभी पार्ट के जो सर्विक्स के पूरे पार्ट को ये पार्शियली या टोटली ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बेबी का जो एग्जिट्स है वेजाइना के थ्रू जो होना है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. और इस कंडीशन में प्लेसेंटा प्रेविया के कंडीशन में सी सेक्शन डिलीवरी ही होती है. सो ये जो कंडीशन फोटोग्राफ में है ये डायग्नोस करता है दैट इट इज द कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा प्रेविया. Question number 9 says fetal attitude as shown in the photograph is known as. Yes, fetus का एक attitude photograph में दिखाया गया है and we have to recognize ये कौन सा fetal का attitude है. So the answer is it is a extended attitude. It is a extended fetal attitude which is shown in the figure. Yes, basically ये जो fetus का attitude होता है ये refer करता है position of fetus during the labor. Yes, fetus का position labor के time में कैसा है ये इस चीज को denote करता है. So इस picture में जो fetus का attitude है that is a extended fetal attitude. Question number 11 says identify the strip shown in the photograph. Yes, ये photograph में कुछ strips हैं tablets के, इसको we have to identify. So this tablets given in the photograph is of मल्टी ड्रग थेरेपी. यस, ये MDT का फोटोग्राफ्स है. बेसिकली MDT का ही ना फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग थेरेपी. बेसिकली ये जो मल्टी ड्रग थेरेपी होता है ये कॉम्बिनेशन है 3 मेडिसिन का, दैट इज योर डैप्सोन, क्लोफामाजीन एंड रिफाम्सिन का. ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है मल्टी ड्रग थेरेपी. और ये MDT जो है वो लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रग विच इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द पेशेंट ऑफ लेप्रेसी. Question number 12 says technique shown in the photograph is used for. Yes, ये जो technique है इसको किस condition में use किया जाता है? Basically the answer is retracted nipple. Yes, this condition is used, this technique is used in the condition known as retracted nipple. Basically retracted nipple जो होता है ये एक ऐसा condition है जिसमें जो nipple होता है वो inward टर्न हो जाता है इंस्टेड ऑफ आउट
आउटवर्ड एक्सेप्ट व्हेन स्टिमुलेटेड, जब स्टिमुलेशन दिया जाता है तभी वो आउटवर्ड की तरफ आता है. इंस्टेड इट टर्न्स इनटू द इनवर्ड साइड. एंड बेसिकली ये निपल्स को जो रिट्रैक्टेड निपल है इसको कई बार इन्वर्टेड निपल के नाम से भी जाना जाता है. सो द टेक्निक विच इज शोन इन द फोटोग्राफ is for only the retracted nipple. Question number 13 says condition shown in the photograph is due to. yes, एक condition दिया हुआ है photograph में और उस condition को we have to find out. The answer is herb palsy. yes, ये photograph में हमें दिख रहा है एक shoulder and arm का pic दिख रहा है. So it is a condition of herb palsy. Yes, this herb palsy is nothing but it is a nerve condition in the shoulder and arm that result in the weakness or loss of muscle function. Yes, जो हमारे arms and shoulder में जो muscles हैं उनके weak या तो वो completely weak हो जाता है या completely muscle function वहाँ का loss हो जाता है ये herb palsy के condition में. And herb palsy is the most common type of brachial plexus palsy. Yes, ये बहुत common type of brachial plexus palsy है. brachial plexus क्या है? brachial plexus ये ग्रुप है 5 नर्व्स का जो कनेक्ट करता है स्पाइन को आर्म से एंड हैंड से. एंड बेसिकली दिस नर्व्स अलाउज द शोल्डर एंड आर्म्स एंड हैंड टू फील एंड मूव. एंड इस ब्रेकियल प्लेक्सी में बेसिकली इफ देयर इज अ पैरालिसिस और पैल्सी इफ इट इज कॉज देन इट इज कॉल्ड एज अ अर्ब पैल्सी. यस, अर्ब पैल्सी एक बहुत कॉमन टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस पैल्सी है. सो इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं जो आर्म्स है और शोल्डर जो आर्म्स है एंड शोल्डर है उसका मसल फंक्शन कम्प्लीटली लॉस हो गया है और वो टोटली वीक हो गया है. सो इट शोज दैट इट इज अ अर्ब पैल्सी कंडीशन. Now question number 14 says identify the device instrument shown in the figure. Yes, figure में हमको एक surgical instrument दिख रहा है and we have to identify what is it. It's so this figure shows that it is a Doyne's retractor. Yes, it is a Doyne's retractor. ये इसका जो base होता है it is a broad and ये इसको use किया जाता है किसी भी soft tissues को pull back करने के लिए और वहाँ के surgical field को वाइड अप करने के लिए इसका यूज किया जाता है. सो दिस डॉयन्स रिट्रैक्टर इज बेसिकली यूज इन अ लैप्रोटॉमी सर्जरी एंड पेल्विक सर्जरी जैसे कि हिस्टेक्टॉमी के लिए या सिजेरियन सेक्शंस के लिए ये रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है. बेसिकली द रिट्रैक्टर का जो लेंथ होता है दैट इज 28 सेंटीमीटर इन लेंथ. यस, डॉयन्स रिट्रैक्टर का जो अगेन आई विल रिपीट डॉयन्स रिट्रैक्टर का जो लेंथ होता है दैट इज 28 सेंटीमीटर. बेसिकली डॉयन्स रिट्रैक्टर सिर्फ सिजेरियन सेक्शन के लिए यूज नहीं होता है बल्कि इट इज यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिशन के लिए भी यूज किया जाता है. कॉलिसिस्टेक्टोमी सर्जरी के लिए जहाँ पे गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है ऐसे सर्जरी के लिए भी डॉयन्स रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है. या फिर ट्रंकल वैगोटॉमी के कंडीशन में उस सर्जरी के लिए भी ट्रंकल वैगोटॉमी की सर्जरी के लिए भी इस डॉयन्स रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है. सो बेसिकली ये जो डॉयन्स रिट्रैक्टर है इसका ब्रॉड बेस होता है एंड ये सॉफ्ट टिश्यूज को पुल बैक करने के लिए और वहाँ के सर्जिकल फील्ड को वाइड अप करने के लिए इस डॉयन्स रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है. The next and last question, question number 15 says identify the instrument shown in the photograph. Yes, एक photograph दिया हुआ है and we have to identify what kind of instrument it is. Yes, my friend, it is a Landon's retractor. Yes, it is a Landon's retractor. So basically ये जो Landon's retractor होता है it is a Landon's vaginal retractor. ये एक specialist instrument होता है जिसको use किया जाता है vaginal walls को रिट्रैक्ट करने के लिए. एंड ये बेसिकली आपके सर्विक्स को अगर जो गायनिकोलॉजिस्ट है अगर उनको सर्विक्स को कम्प्लीटली देखना है या यूट्राइन की इंटीरियर पार्ट को देखना है कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उस टाइम में इस लैंडन्स वेजाइनल रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है. बेसिकली ये वेजाइनल वॉल्स को भी देखने के लिए यूज किया जाता है. वेजाइनल्स के यूट्रस के इंटीरियर वॉल्स को वेजाइनल वॉल्स को देखने के लिए यूज किया जाता है.
Hello, my nursing aspirants. I hope so. All the questions image based is very much clear to you all in this video. If you haven't liked, share and subscribed our channel, do like, share APT online nursing classes for more upcoming further videos. Thank you.